गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपना काम भी टाइम पे कर रहे होंगे। ओके, ग्रेड फोर्थ, अभी हमारी एसएसटी की क्लास हो रही है और एसएसटी की प्रीवियस वीडियो में हम अपना रिटन वर्क जो था यूनिट नंबर 3 का, लेसन नंबर 3 का, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ जाएंगे और न्यू लेसन की तरफ जाएंगे। तो उससे जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास अर्थ पे जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, तो वो एक ही पोजीशन में हमारे पास एक डिफरेंट एरियाज़ जो है तो वो डिफरेंट तरीके से बनी हुई है। ठीक है, मतलब एक जो सरफेस एरिया है वो दूसरे इलाके के सरफेस एरिया से काफ़ी चेंज है और ये जो डिफरेंस है तो ये पूरे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और इसी की वजह से हम अर्थ क्रस्ट में वैरायटी जो है उसको कह सकते हैं कि अर्थ पे हमारे पास वैरायटी भी है। ठीक है, वैरायटी अब डिफरेंट चीज़ों की है कि हमारे पास उसकी फॉर्मेशन अलग होती है, उसका क्लाइमेट अलग होता है, उसकी वेजिटेशन अलग होती है। ठीक है, उनका रहन सहन जो है वो अलग होता है और उसका असर जो है वो डिफरेंट, मतलब एरिया का जो लैंडफॉर्म्स है तो उसका असर हमारे लोगों पे जो है वो भी मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास अर्थ क्रस्ट में हम डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म हमारे पास अर्थ का वो स्ट्रक्चर होता है जो कि एक एरिया से दूसरे एरिया में चेंज होता है, क्योंकि आप अगर अर्थ में देखें तो कहीं मतलब सारा जो अर्थ है, अर्थ लैंड है, तो वो कभी भी मतलब प्लेन एरिया नहीं है। ठीक है, या सारा जो अर्थ क्रस्ट है तो वो वैलीज़ नहीं है, सारा जो अर्थ क्रस्ट है तो वो माउंटेनियस एरियाज़ नहीं हैं। ठीक है, वो स्लोपरी एरियाज़ नहीं है, वो डिजर्ट्स नहीं है, वो प्लेट्यूज नहीं है। मतलब एक एरिया जो है तो फॉर एग्जांपल वो माउंटेनियस एरिया है, तो दूसरा साइड जो है तो हमारे पास प्लेन एरियाज़ में आता है, तीसरा प्लेट्यू एंड देन वैली एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को, अर्थ की जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास पाए जाते हैं, इसी को लैंडफॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो काइंडली ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 27। ठीक है, पेज नंबर 27 की तरफ देखें। देयर इज अ टॉपिक यूनिट नंबर 4 एंड द टॉपिक नेम इज़ लैंडफॉर्म्स। ठीक है, लैंडफॉर्म जो है तो वो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस को कहते हैं। ठीक है, अ लैंडफॉर्म इज़ अ नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, वैली, प्लेट्यूज, डिजर्ट्स एंड प्लेन, ऑल आर द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। हमारे पास अर्थ का जो कुदरती फ़ीचर है कि अर्थ मतलब कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई एक चीज़ को नेचुरली कहते हैं। ठीक है, मतलब ये एक खसूसियत है, एक फ़ीचर है कि जो अर्थ क्रस्ट है तो उसमें डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। मतलब एक पोजीशन पे हमारे पास पूरा अर्थ जो है तो वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल माउंटेन है, वैली है, प्लेट्यूज़ है, डिजर्ट्स है, प्लेन एरियाज़ भी हमारे पास पाए जाते हैं। तो इन सब को कलेक्टिवली लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, द अर्थ कंसिस्ट ऑफ द 4 लेयर। आपको पता है कि हमारे पास जो अर्थ सरफेस है तो वो मतलब एक अर्थ जो हम कहते हैं तो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर आप जाएं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को आप रीड करें तो उसमें 4 लेयर्स है। ठीक है, अच्छा, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द क्रस्ट। अब हमारे पास जो सरफेस एरिया है जिसपे आप चल रहे होते हैं, जो कि आउटर मोस्ट सरफेस एरिया है, तो इसको क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, एंड द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ लार्ज मूविंग प्लेट ऑफ द रॉक इज कॉल्ड द टेक्टोनिक प्लेट्स विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। आपको पता है कि हमारे पास जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट हमारे पास मतलब अर्थ जो है तो वो पीसेस में है। ये अर्थ क्रस्ट जो है तो ये पीसेस में है और उन पीसेस, और वो जो पीसेस है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं और इन्हीं मूविंग की वजह से हमारे पास डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं। इन्हीं मूविंग की वजह से हमारे पास अर्थ में उसके स्ट्रक्चर में, उसकी पोजीशन में चेंज आता रहता है और इन्हीं पीसेस को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे पास अर्थ के वो पीसेस हैं जो कि कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थ की पोजीशन जो है तो वो इससे मतलब चेंज होती रहती है, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है इससे। ठीक है, द पॉइंट वेयर 2 बाउंड्रीज मीट इज कॉल्ड अ बाउंड्री एंड इट इज़ हेयर दैट अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज आर मोस्टली लाइक टू अकर। आपको पता है कि हमारे पास वो पॉइंट जहाँ पे
जहाँ पे मतलब दो प्लेट्स, मतलब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरा टेक्टोनिक प्लेट किसी भी पॉइंट पे आके मिलते हैं, तो उसी को हमारे पास बाउंड्रीज कहते हैं। और इसी बाउंड्रीज पे ही हमारे पास अर्थक्वेक एंड वोल्केनो जो है तो वो मोस्टली होता है। आपको पता है कि मतलब जो अर्थक्वेक होता है, ठीक है, या वोल्केनो एरप्शन होती है, तो उसमें भी टेक्टोनिक प्लेट्स का काफ़ी काम है। मतलब उसकी मूवमेंट की वजह से ही हमारे पास अर्थक्वेक होता है, और अर्थक्वेक जो है तो वो वोल्केनिक एरप्शन को भी एराइज करता है, ठीक है। अच्छा, एन अर्थक्वेक कैन आल्सो कॉज अ सुनामी। आपको पता है कि अर्थक्वेक जो है तो वो ओशंस में सुनामी को कॉज करता है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है मतलब समंदर का जो बॉटम है तो वो भी मतलब क्या है, वो भी टेक्टोनिक प्लेट्स ही है। जब उसमें मूवमेंट होती है, तो जब उसमें इतनी बड़े बड़े मतलब बिग प्लेट्स मूविंग करते हैं, ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, अर्थक्वेक कॉज होता है। और वही अर्थक्वेक अगर समंदर में होता है तो सुनामी जो है तो वो कॉज होता है, ठीक है, सुनामी। अ सुनामी इज़ अ ह्यूज टाइडल वेव्स कॉज बाय एन अर्थक्वेक अंडर द ओशियन। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमारे पास जो अर्थक्वेक है, जब अर्थक्वेक समंदर में होता है और बहुत ही जो नॉर्मल वेव्स होते हैं तो वो बहुत ही ह्यूज टाइडल वेव्स कॉज करते हैं, जिसको सुनामी कहा जाता है, ठीक है। Over time, the continuous shift of these plates alter existing landform and create new one। और आपको पता है कि हमारे पास अगर कंटिन्यूसली ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, न्यू लैंडफॉर्म जो है तो वो बनते हैं, ठीक है। अच्छा, डिड यू नो दैट 200 मिलियन ईयर ago all the 7 continents of the world were joined together। क्या आपको पता है कि 200 साल पहले जो है ये जो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे पास जो हैं अर्थ के मतलब वर्ल्ड की जो 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो कहते हैं कि मतलब जो एशियन कॉन्टिनेंट्स है, इंडियन कॉन्टिनेंट, अटलांटिक और कॉन्टिनेंट है, एंटार्क्टिक है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन है, तो ये सारे, ठीक है, कहते हैं कि ये जॉइन थे, मतलब इनमें कोई भी बीच में मतलब कोई वो नहीं था, स्पेस नहीं था, ये सारा एक ही मतलब काउंट किया जाता था, ठीक है। ओवर मिलियन ऑफ एयर दे हैव ग्रेजुअली ड्रिफ्ट अपार्ट। तो ये इसी टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से ही ये 7 कॉन्टिनेंट जो है तो ये एक दूसरे से अलग हुए हैं, दूर हुए हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड विंड ऑल्सो क्रिएट लैंडफॉर्म। हमारे पास जो वाटर की मूवमेंट है, ठीक है, और जो विंड जो चलती हवा होती है, ठीक है, तो वो भी हमारे पास लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। क्योंकि अगर आप देखिए किसी भी एरिया में अगर वाटर मूवमेंट ज़्यादा होती है तो वो उसी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकती है। अगर विंड का डायरेक्शन एक ही तरफ से हमारे पास एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही है उस विंड की, ठीक है, किसी भी एरिया में डिफरेंट डायरेक्शन से या एक ही डायरेक्शन से कंटिन्यूसली मूवमेंट होती है, तो वही जो डायरेक्शन ऑफ विंड है वो भी कॉज करता है क्या चीज़, हमारे पास लैंडफॉर्म्स, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, ठीक है, वो भी मतलब उसकी फॉर्मेशन में भी विंड एंड वाटर का काफ़ी काम है। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ द मेजर लैंडफॉर्म ऑफ पाकिस्तान। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दुनिया में डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है। अभी हम इस चैप्टर में, इस लेसन में हम डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, देयर इज़ अ टॉपिक फिजिकल रीजन ऑफ पाकिस्तान। अब इसको जो लैंडफॉर्म्स होते हैं इसको दूसरा नाम अगर आप कहें फिज़िकल रीजन तो गलत नहीं है, क्योंकि फ़िज़िकल रीजन तो किसी भी एरिया को आप कह लें। फ़िज़िकल मतलब जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जो आपको नज़र आ रहा है, जिसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिसका डेटा आप बता सकते हैं, ठीक है, आप उसको डिफरेंट तरीक़ों से नोट कर सकते हैं, ऑब्ज़र्वेशन उसकी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के ऐसे एरियाज़ जो फ़िज़िकल रीजन मतलब जो लैंडफॉर्म्स होते हैं तो वो भी फिज़िकल ही होते हैं, क्योंकि वो हमें नज़र आ रहा है कि मतलब माउंटेन्स, कितने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, उसको आप छुपा तो नहीं सकते, वो फिज़िकल रीजन ऑफ पाकिस्तान ही है या फिज़िकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड ही है। अगर आप प्लेन एरियाज़ को देखें तो देयर आल्सो क्या फिज़िकल रीजन है हमारे पास, ठीक है। अगर आप जाएँ डिज़र्ट में जाएं तो वहाँ पे जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो इतने छोटे नहीं होते ताकि आप इसको इग्नोर कर सके, ठीक है, वो इतने बड़े होते हैं कि आप उसको आराम से मतलब ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। वो फिज़िकल रीजन्स हैं, ठीक है। तो फिज़िकल रीजन ऑफ पाकिस्तान डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के भी कहा जाता है, ठीक है। देयर आर 2 सेपरेट फिज़िकल रीजन ऑफ पाकिस्तान। हमारे पास पाकिस्तान में 2
फिज़िकल रीजन हैं पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं। दीज आर द वेस्टर्न हाईलैंड एंड द इंडस रिवर प्लेन। ठीक है, एक हमारे पास है वेस्टर्न हाईलैंड, दूसरा हमारे पास है इंडस रिवर प्लेन। ठीक है, दिस रीजन are quite different from each other. They have their own landform, climate and vegetation. These differences have an effect on the lives of the people. ये हमारे पास जो वेस्टर्न हाईलैंड है एंड इंडस रिवर प्लेन है, तो ये दो ऐसे फिज़िकल रीजन है जो कि एक दूसरे से बहुत चेंज है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स। ठीक है, अब फिज़िकल रीजन जो दो हमारे पास है तो वो एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं, क्लाइमेट के बेस पे, लैंडफॉर्म के बेस पे, वेजिटेशन के बेस पे, और हमारे पास यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, तो उसका असर भी इन पे काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी बेस पे हम इसको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा कि हमारे पास अर्थ जो है तो वो एक ही स्ट्रक्चर में नहीं है, उसके कई स्ट्रक्चर है। ठीक है, कौन कौन से हैं? माउंटेन्स, वैली, प्लेट्यू, डिज़र्ट एंड प्लेन एरियाज़। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो अर्थ होता है, अर्थ क्रस्ट, तो वो मूविंग प्लेट्स से बना है, जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। वही मूवमेंट, उसी मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एरप्शन एज वेल एज सुनामी भी कॉज हो सकता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास फिज़िकल रीजन पाकिस्तान की दो है, एक वेस्टर्न हाईलैंड है, एक इंडस रिवर प्लेन है। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी चेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड देयर ओन लैंडफॉर्म्स, और उनके जो लोग होते हैं तो उनका असर भी एक दूसरे पे काफ़ी चेंज होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पेज नंबर 27 लैंडफॉर्म्स को याद रखना है फिंगर टिप्स पे कि लैंडफॉर्म्स कितने हैं, डेजर्ट, वैली, प्लेन एरियाज़, माउंटेनियस। ठीक है, इन सबको याद रखना है और इस 27 पेज की रीडिंग भी करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।